सभी पत्रकार साथियों का, छायाकार बंधुओं का आज हमारे कार्यालय में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। आज की जो विषय है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो सरसा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई श्री गोविंद कांडा द्वारा जो हम आरोप लगाते थे कि ये धन बल के और दूसरे गंदे हथकंडे अपनाकर वोटरों को खरीदने का प्रयास करते हैं या लोगों को जमीन खरीदने का प्रयास करते हैं, उन आरोपों की मैं आज आपको विद सबूत दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार इन लोगों ने चुनाव जीतने के बाद 5 साल तो कभी जनता की सूझ नहीं गई, कभी धन्यवाद करने भी नहीं गई। आज जब चुनाव आ चुके हैं तो वो वही हथकंडे अपनाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का जमीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो काम है, गोवा के अंदर जो इनका कारनामा सबसे किसी से छुपा नहीं हुआ है। अपना जमीन बेचकर ये वहां से जो गंदा पैसा कमाते हैं, उन पैसों से सरसा की जनता का जमीन खरीदने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में जैसे चुनाव घोषित हुआ है तो आप सबको ही मालूम है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। इस चुनाव आचार संहिता में जो हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसके अंदर लोक अधिनियम की जो 1951 की धारा 123(2), उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद में कोई प्रॉब्लम देना, मतदाताओं को लुभावनी घोषणा करना या किसी प्रकार का लालच पैसे बांटना, 50,000 रुपए से नगद हम नहीं रख सकते। अगर आज कोई भी आदमी लाख 2 लाख रुपए लेके चल सकता है तो उसके पैसे जब्त किए जाते हैं और उसको सबूत देना पड़ता है कि ये पैसे मैंने कहां से, मेरे खाते से निकलवाए हैं और मैं किस काम के लिए जा रहा हूं। परंतु स्थानीय विधायक गोपाल कांडा का भाई गोविंद कांडा अपनी गाड़ियों में पुलिस की सिक्योरिटी में प्राइवेट बाउंसरों की मदद से लाखों करोड़ों रुपए गाड़ी में भर के जाता है और गांवों में नगद सरेआम स्टेज के ऊपर भी पब्लिकली भी किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपए, किसी को 2 लाख रुपए, किसी को कुछ सरेआम स्टेज पर पैसे बांट रहा है। तो मैंने चुनाव आयोग में कल शिकायत डाली है। ये चुनाव आयोग को मैंने सारी विद प्रूफ कंप्लेंट डाली है और कल मैं दिल्ली भी मैंने चुनाव आयोग से समय मांगा है और मुझे कल दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल दिल्ली में बुलाया है। मैं वहां भी ये कंप्लेंट करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार का इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, लोगों के पैसे के माध्यम से खरीदने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो जो कानून है आचार संहिता, चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट का जो कानून है, उसके तहत इनको अयोग्य घोषित किया जाए और इनके खिलाफ जो भी धारा बनती है उनके खिलाफ इनके कार्रवाई की जाए। तो ये एक मैं आपको नारायणखेड़ा गांव की है। ये नारायणखेड़ा गांव में 3 दिन पहले की ये है। गोविंद कांडा गया था वहां, सरेआम इसने 9 लाख रुपए, ये सरपंच है, ये स्टेज पर पैसे भी खिंचिए इसके हाथ में। ये 9 लाख रुपए सरेआम ये इसको पैसे दे रहा है। इसकी वीडियो क्लिपिंग भी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें 9 लाख रुपए दे रहा है। इसी तरह बेगू गांव के अंदर इसने 6 लाख रुपए वहां नगद दिए, पंचायत लोगों के सब पब्लिकली। चौबुर्जा गांव में भी इसने 50,000 रुपए नगद दिए हैं और कुछ शेड के नाम के लिए, शिवपुरी के नाम के लिए। चालीवाल गांव में 10 लाख रुपए नगद देने का काम किया खड़े के लिए, लोगों के खंबे के लिए। दूसरा, इसने एक विज्ञापन जारी किया हुआ है, सभी न्यूज़पेपरों में भी और होर्डिंग भी लगाए हैं कि किसी को भी कोई भी सीवर की, स्ट्रीट लाइट की, कोई सफाई की समस्या हो तो वो इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करे। किस अधिकार से स्ट्रीट लाइट बांटने का इनके पास क्या अधिकार है? चुनाव आचार संहिता लगती है, नगर पालिका का काम है, नगर परिषद का काम है। अगर स्ट्रीट लाइट खराब होगी, बदलना, नहीं लगाना, इनके पास किसने अधिकार दिया हुआ है स्ट्रीट लाइट बांटने का? अगर ये प्राइवेट बांट रहे हैं तो सरकार आंखें क्यों मूंदी हुई है? ये सब बस देखो, इसने लिखा है किसी को स्ट्रीट लाइट चाहिए, सिविल लाइन चाहिए। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि प्रशासन इनकी गाड़ियों की चेकिंग करे और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो करे। कल मैं दिल्ली में 11 बजे चुनाव मुख्य से मिलूंगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगा। फिर भी अगर सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कानूनी सहारा लेकर कोर्ट में भी जाऊंगा। किस तरह की मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि क्या मांग? चुनाव के अंदर धारा 123(b) के अंदर यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत आचरण करता है, भ्रष्ट आचरण करता है, तो उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो मेरी यही मांग है कि इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। दूसरी बात, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि जो जिला का प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और कांडा के दबाव में वो काम कर रहा है। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी 20 अगस्त को, तीसरी पुण्यतिथि।
उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, आप सभी भी वहां मौजूद थे। कोई पॉलिटिकल, एक धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम था, उसके हमने शहर में होर्डिंग पोस्टर लगाई। 1 घंटे बाद सारा प्रशासन, आज सारा शहर नरक जी रहा है। सफाई के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है, लोगों की गंदगी उठाने के लिए, सड़कों पर गंदगी उठाने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है। 50 कर्मचारी लगाकर नगर परिषद ने सारे मेरे होर्डिंग, सारे पोस्टर उतारने का काम किया। और उसी दिन गोपाल कांडा के सेवादार के नाम से सारे शहर में होर्डिंग लगा दिए, किसी ने हटाने का काम नहीं किया। पर ये सारा का जो प्रशासन है, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रूप में काम कर रहा है। भाई, आप एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के भी पोस्टर हटा रहे हो, उसमें कोई राजनीतिक बात है तो हम भी चुनाव आचार संहिता का पालन करने को तैयार है। कोई राजनीतिक बात नहीं थी। हमारे पोस्टर होर्डिंग तो सारे उतार दिए गए और उनके उसी रात को लगे जा रहे हैं। आज भी उनके होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, धार्मिक नाम के से भी, कथा के नाम से भी लगे हुए हैं और सेवादार के नाम से भी लगे हैं। अगर सेवादार थी 5 साल, ये कहाँ गई? आज ये पैसा बांट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता चलो ठीक है, किसी को कोई सारा लग रहा होगा, किसी को कोई मदद मिल रही है, हमें किसी में कोई नहीं है, परंतु तुम 5 साल पहले कहाँ थे? और नगद पैसे बांटने का किसको है? कानून के तहत 50,000 से ऊपर हम नगद, किसी को अगर चंदा भी देना हो तो 50,000 से ऊपर देंगे तो आप चेक के माध्यम से दो। लाखों रुपए गाड़ी में रखे के चलना, सरकारी पुलिस गनमैन ले रखे हैं, प्राइवेट बाउंसर लेके चल रहे हैं, गांवों में भी विरोध हो रहा है। नारायण खेड़ा गांव के अंदर लोगों ने सरेआम विरोध किया, इसी तरह चौबरजा गांव के अंदर भी विरोध किया। और आप देख लो गाड़ियां लेकर किस प्रकार का काफिला चलता है, जबकि गाड़ियों, आचार संहिता में यह भी नियम है कि 10 से ऊपर गाड़ियों का काफिला नहीं चल सकते। तो इनकी गाड़ियों की परमिशन दिखाई जाए कि कितनी गाड़ियों की परमिशन है, तो लोग कितने पैसे रखने गए। अगर इनकी गाड़ियां चेक की जाए तो करोड़ों रुपए इनकी गाड़ी में नकदी मिलेगी। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनकी गाड़ी जब ये दौरा करें, इनकी गाड़ियां चेक करें। ये कब से चल रहा है? पैसे के अलावा और क्या मटीरियल? 1 हफ्ते के अंदर गोविंद कांडा ने लगभग 1 हफ्ते के अंदर कामों का दौरा शुरू किया। इससे पहले 5 साल तो ये कहीं नजर नहीं आई। अब तो इनके परिवार के सदस्य भी डोर टू डोर लगे हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर जिन जिन गांवों का दौरा किया है, अब मैं आपको 4-5 गांव तो स्पष्ट बता रहा हूँ। शाहपुर बेगू में 6 लाख रुपए दिए, चादीवाल गांव में 10 लाख रुपए नगद दिए, नारायण खेड़ा के अंदर, जिसकी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये 9 लाख रुपए दिए। चौबरजा गांव के अंदर 50,000 रुपए नगद और 5 लाख रुपए शेड के नाम से। और कई गांवों में काफी घोषणा करी है उन्होंने, लाखों रुपए की घोषणा करी है। ये अभी वीडियो, एक मिनट, ये वीडियो दिखाओ। जोड़ो लेगी ऐसा क्या जोड़ो सकी लेके बेरो फिर ये इसमें शपथ वीडियो में देखो आप, ये पैसे अपने हाथ से खुद दे रहे हैं। ये है नारायण खेड़ा गांव की, हाँ नराना का सरपंच है ये राजेश कुमार। एक मिनट दिखाओ। ये 9 लाख रुपए वो हाथ में रखे हैं, वो लेके देखो सरपंच साहब लिफाफे में डाल रहे हैं। ये गोविंद कांडा दे रहा है। आप पता करो, गांव में पता करो, अभी की ताजा वीडियो एक और है। ये इन्होंने खुद अपने पेज पर गोविंद कांडा ने लाइव किए हुए सारे कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है। ये कोई नहीं है कि मैंने कोई बनवाई हुई है, इनके खुद के पेज पर, इनके खुद की सोशल मीडिया जो इनकी टीम के माध्यम से भी लाइव किया हुआ है, और खूब आपके यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से भी ये खूब चल रहा है। अगर कोई पुरानी है तो आप इसकी जांच की जाए, पुरानी भी है तो नगद देने का क्या अधिकार है? अगर वो सरकार में है, विधायक है, विधायक कोटे से उनको पैसा मिलता है, गांव के विकास के लिए वो पैसे दे। नगद पैसा देना स्टेज के ऊपर पब्लिकली किस चीज का दे रहे हैं? सिरसा में मैंने कल ये कंप्लेंट डाली है जी। चुनाव आयोग, भारत सरकार, हरियाणा मुख्य चुनाव आयोग और उपायुक्त महोदय जो हमारी रिटर्निंग अधिकारी है, उनको मैंने ऑनलाइन ये कल कंप्लेंट डाली है और मेरी कंप्लेंट पर संज्ञान भी लिया गया है, नोटिस भी जारी हुए हैं इनको। कल सरपंच को भी ये वीडियो है नाथुश्री चौक का, उसके नाम ये मार्क भी की गई है कि इसकी जांच की जाएगी। बाकी कल मैं दिल्ली में जाकर मुख्य चुनाव आयोग को मिलूंगा, 11 बजे का मैंने समय मांगा है। अगर मेरे को समय मिला तो मैं विद सारी वीडियो, सारी अखबारों की कटिंग हो रही है, प्रूफ उनको दूंगा। अखबारों में उन्होंने न्यूज़पेपरों में बांटा, बोल रहे हैं कि हमने इतने लाख रुपए दे रहा हूँ मैं। 5 साल तो कुछ करने का काम नहीं किया, ग्रांट नहीं दी, सारी ग्रांट का हरियाणा सरसा में दावा करते हमने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लगा दिए। सुवाए बंदर बांट, विधायक, ठेकेदार और अधिकारी तीनों का एक सिंडिकेट बना हुआ है, जो सरसा के नगर परिषद के करोड़ों रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर खत्म कर दिए। जितने टेंडर हुए, अगर इन टेंडरों की इंक्वायरी की जाए, करोड़ों रुपए के डस्टबिन खा गए। यूनिपोल का जो टेंडर हुआ उसमें घोटाला, सड़कों पर घोटाला, सड़कों की
जो रिपेयरिंग के नाम से घोटाला, सफाई के नाम से घोटाला, पीली पट्टी के नाम से घोटाला, अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में आज भी सिविल एंड लाइट कमेटी के एरिया से डाली जा रही है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई नहीं। लोगों धरने पर भी बैठे रहे, एक महीने इंक्वायरी के लिए मांग करते रहे, परंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि अधिकारी, ठेकेदार और विधायक का एक गठजोड़ बन चुका है इन पैसों के बंदरबांट करने का। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशन फर्टिलिटी सेंटर, तायलबाग, हिसार, हरियाणा। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691